बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया था आज वो 47,994 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 576 पॉइंट जो गेन किए थे। तो इंडेक्स ने अपना जो लो बनाया था वो 47,463 पे था। तो आज जब इंडेक्स ने अपना लो बनाया तब भी इंडेक्स जो है 45 पॉइंट जो है वो प्लस में था, और जो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने वो 47,750 की है। तो कल से देखें तो 332 पॉइंट जो है वो प्लस में बंद हुआ है इंडेक्स। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 168 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कि पिछले कुछ दिन से काफी बेहतर है। अच्छा सेशन था आज का, वजह क्योंकि कल का सेशन जो था वो अच्छे तरीके से बंद हुआ था, मार्केट नीचे जाके फिर अपने जो पॉइंट रिकवर करके फिर बंद हुई थी। तो उसे देख के आज जो है वो आज का सेशन जो था वो पॉजिटिव रहा। देखा जाए तो पहले टाइम में ये देख लें, ग्राफ में भी जो बायर हैं वो उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था थोड़ा सा। आज जब इंडेक्स जो है वो ओपन हुआ था तभी पॉजिटिव में ओपन हुआ था, और सारा दिन जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव में रहा। किसी भी टाइम में इंडेक्स ने आज अपने पॉइंट लूज नहीं किए थे। तो फर्स्ट टाइम देखें तो जो एग्रेसिव बाइंग होती है इतनी खास नहीं थी। ये इंडेक्स देखें आप, सुबह तकरीबन हाई जो ऊपर गया इंडेक्स थोड़ा सा वो 11 बजे गया है, और सुबह ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, तकरीबन 10 बजे का टाइम था और मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि तकरीबन 9 मिलियन के वॉल्यूम थे सिर्फ 10 बजे तक। बाद में जब फिर वॉल्यूम अच्छे हुए, वॉल्यूम आने लगे तो फिर बायर ने भी एंट्री ली। जाहिर है सब डरे हुए थे कुछ, लास्ट 3-4 दिन से आपको पता है कि क्या माहौल बना हुआ है इंडेक्स का, और हमारे ग्रुप में भी उदासी छाई हुई थी, आपको पता है सबको। हर बंदा पहले देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि क्या मंजर बनता है, क्या पिक्चर क्लियर होती है। वॉल्यूम आने शुरू हुए तो फिर सब ने एंट्री ली और फिर अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए। 168 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए, और ये भी अच्छी बात है कि मार्केट 332 पॉइंट जो गेन करके बंद हुई है। तो देखा जाए तो वैसे जुमे को रेंज बाउंड सिचुएशन रहती है। वैसे तो नॉर्मली हम जो देखते आ रहे हैं रमजान से लेके तो IMF तक मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही रहा सारा, जहां तक मुझे याद है। लेकिन पिछले कुछ जुमे देखें आप, तकरीबन जो 18 वाला जुमा था, 18 अगस्त वाला, उसको तकरीबन 132 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए। 11 वाला जो जुमा था 11 अगस्त वाला, उस जुम्मे को 241 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए थे। और 4 वाला जुमा जो था 4 अगस्त वाला जुमा, उसको 210 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए थे। तो बाकी बाद में फिर भी देखते हैं कि इंडेक्स को कौन ऊपर लेके गया, किसने बाइंग सेलिंग की, कैसी की, किस सेक्टर में की। ओवरऑल समरी देखें तो तमाम सेक्टर देखें पॉजिटिव में है। कमर्शियल बैंक्स देख लें ग्रीन में है, उसके बाद ऑयल एंड गैस देख लें, फर्टिलाइजर देख लें, सीमेंट देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, पावर देख लें। असल में 332 पॉइंट प्लस पे मार्केट बंद हुई है। वॉल्यूम भी 168 मिलियन की वॉल्यूम है। तो जाहिर बात है सब सेक्टर में मूव आनी थी। जैसे मार्केट नीचे जाती है तो तमाम सेक्टर जो आप देखते हैं, ये पूरा हमारा ये चक्कर जो है लालो लाल होता है। आज ये हरा भरा है, सर सब्ज़ो शादाब है आज। तो उसकी वजह यही है कि वॉल्यूम आना और मार्केट का ऊपर जाके ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना। स्टॉक वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो MCB ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है 66। उसके बाद UBL है 40 पॉइंट के साथ, सिस्टम 38 पॉइंट, पोल 37 पॉइंट, MEBL 25 पॉइंट, BAFL 25 पॉइंट, हपको 22 पॉइंट, एंग्रो 18 पॉइंट। एंग्रो ने बहुत देर बाद आज मूव दी है। HMB ने 14 पॉइंट, मारी ने 14 पॉइंट। और जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में है वो DAWH है सबसे ज्यादा बेहतर, -42 पॉइंट, FABL -17, नेस्ले -12, यूनिटी -6, PPL -6, FSC -5, JVDC -4, PSX -3, GHGL -3 और BAHL -2। पीछे थे वो जो है वो स्टॉक कंट्रीब्यूटर थे, और ये जो है ये सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर है। तो सेक्टर में देखें तो बैंक ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 158 पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं OGDC, PPL वगैरह, उसने 70, उन्होंने 47 पॉइंट्स। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 35 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 35 पॉइंट और सीमेंट ने 23 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो बैंक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है 62 मिलियन की, उसके बाद पावर है 31 मिलियन के साथ, एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 24 मिलियन के साथ, टेक्सटाइल 19 मिलियन और सीमेंट 18 मिलियन के साथ। असल में बैंक्स में कुछ वो फैसल बैंक का रिजल्ट था, और पावर में आपको पता है कि NCPL को लेके काफी ट्रेडिंग हुई है। आज 11 मिलियन के वॉल्यूम सिर्फ NCPL में थे सुबह। 52 वीक लो में देखें तो GSKCH 3 दिन से 52 लो में है। उसके बाद ICI है, बाइको है, ग्लैक्सो है, फातिमा फर्टिलाइजर है, उसके बाद GATI है, उसके बाद FFC है, DCR है, उसके बाद EFUG है, उसके बाद BNWM, उसके बाद सर्ल, SSGC, EFERT, JLICL, AGP, EPCL, GHGL, TRG, PIBTL, PTC, PSEL, IGIHL, OLPL, लॉटकैम और गोलेमन टेक्सटाइल।
चले तो फीपीलीपी देखते हैं, किसने आज मार्केट को कंधा देख रखा, किसने गिराने की कोशिश की, किसने क्या खरीदा, किसने क्या बेचा। आज का फीपीलीपी इंटरेस्टिंग होगा, गौर से सुनिएगा। आज का फीपीलीपी आपने गौर से सुन लिया तो समझिए आपने कैसे मार्केट को चलाया जाता है, कैसे इसको रन किया जाता है या कैसे आगे पीछे किया जाता है, वो आप समझ जाएंगे। बैंक्स ने हैवी सेलिंग की, $2.46 मिलियन की सेलिंग कर दी बैंक्स ने आज। ब्रोकर को देखें, ब्रोकर ने 1.17 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज ने 0.16 की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.62 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने आज 4.15 मिलियन की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने देखें 15.5 मिलियन की आज बाइंग की। तो देखें तो आज की जो आपकी इंडेक्स को सपोर्ट करने वाली इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 15.53 मिलियन की आज उन्होंने बाइंग की है सिर्फ। म्यूचुअल फंड को देखें, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 1.23 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें 6.23 मिलियन की सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तान को देखें 0.74 मिलियन की सेलिंग की। सब ने सेलिंग की, दबा के सेलिंग की, और बायर सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनीज। सब ने सेलिंग क्यों की? पीछे 3-4 सेशन आप देख चुके हैं, डल जा रहे थे, आज थोड़े से अच्छे रेट मिले तो सब ने सेलिंग कर दी और मेन पे आ गई इंश्योरेंस कंपनियां। अब इसे कह लें बिग बॉस कह लें या एक विलन कह लें, वो नीचे चल के बात करते हैं कि कैसा बिहेव करेंगे आगे ये। और अदर सेक्टर में बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ना बाइंग ने सेलिंग, बैंक्स ने सेलिंग की। और अदर सेक्टर में 0.41 मिलियन की ब्रोकर्स ने इसमें सेलिंग की। कंपनी ने इसको थोड़ा सा बाय किया, इंडिविजुअल्स ने इसको थोड़ा सा सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने ठीक ठाक बाय किया। और ऑल अदर सेक्टर में 3.42 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी सेलिंग, एमबीएफसी ने बाइंग ने सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन 2.66 मिलियन की सेलिंग। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि नीचे जाके आपको समझाना है कुछ कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। सीमेंट को देखें, फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी बाइंग की इसमें, बैंक्स ने सेलिंग की इसमें, ब्रोकर्स ने बाइंग ने सेलिंग, कंपनीज ने इसको थोड़ा सा बाय किया। काफी दिन से जो कंपनीज सीमेंट में बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स ने इसको थोड़ा सा सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा खरीदा, तकरीबन आधा $500,000 का खरीदा इसको। म्यूचुअल फंड ने 0.16 मिलियन का सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा सेल किया सीमेंट को। कमर्शियल बैंक्स को देखें, फॉरेन इन्वेस्टर ने ना बाइंग ना सेलिंग, बैंक्स ने इसको सेल किया, ब्रोकर्स ने सेल किया, कंपनीज ने सेल किया, इंडिविजुअल्स ने सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने $5 मिलियन की बाइंग की सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में। म्यूचुअल फंड को देखें सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें 3.03 मिलियन की सेलिंग। मेरा दिल कर रहा है कि इधर ही समझा दूं आपको, बैंक्स में इनकी बाइंग है तो इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग देखें 5 मिलियन की है कमर्शियल बैंक्स में। अब कमर्शियल बैंक्स को देखते हैं, ये देखें ये ऑल सेक्टर है सब, इसमें ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक पे क्लिक करें, कमर्शियल बैंक्स में आपको सबसे ज्यादा एरिया देखने नजर आ रहा है HBL, UBL और MEBL। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, पता यही चलता है कि 5 मिलियन की बाइंग की है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंक में बाइंग की है तो ये बैंक पूरा सेक्टर आपके सामने है, इसमें 3 ये नजर आ रहे हैं ज्यादा बड़े जिनमें बाइंग हुई है ज्यादा। पहले पकड़ लेते हैं HBL को। HBL को देखें, HBL में आज 10 मिलियन की बाइंग हुई है, इसमें 10 मिलियन की बाइंग सिर्फ इसमें। और डे रेंज इसकी देखें, ये चीज नोट करें साथ में आप, इसकी प्राइस वाली डे रेंज देखें 99 से लेके 100 तक, तकरीबन इसमें आप देखें 75 वो ऊपर वाले और 75 ये वाले, ₹1.5 का डिफरेंस जो है इसमें आया आज, और वॉल्यूम 10 मिलियन के। इसके बाद देखते हैं UBL एरिया ज्यादा कवर किया हुआ था। UBL की डे रेंज देखें तो 143 से लेके 147 तक, क्लोजिंग दी 146 पे। इसमें वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 2 मिलियन के वॉल्यूम है। मैं अपने साथ नोट भी कर रहा हूं ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए, फिर आपको दोबारा मैंने बताना है ये चीजें। UBL वॉल्यूम 2 मिलियन, डे रेंज 143 से लेके 147 तक। फिर देखें MEBL सबसे ज्यादा है। मिजान बैंक को देखें, मिजान बैंक की डे रेंज 123 से लेके 129 तक, और इसके वॉल्यूम देखें 2 मिलियन के वॉल्यूम। अब आते हैं दोबारा फीपीलीपी पे, तो इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग देखें 5 मिलियन की बाइंग है। ज्यादा वॉल्यूम किस में आए? HBL में,
और HBL की मूव भी देखें 99 से लेकर तकरीबन ₹1.5 के दरमियान ये मूव करता रहा है। अब एक बात याद रखें, कुछ बंदे आपको कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स में जी बाइंग हुई है, आगे मूव नजर आ रही है हमें कमर्शियल बैंक्स में। मूव क्या है ये मैं आपको गौर की बात बताता हूं, अंदर की बात बताता हूं, जो ये खुल के आपको बताते नहीं। कोड वर्ड में बात करते हैं, ये जी मूव मिल सकती है। यार मूव क्या मिल सकती है? व्हाट इज मूव? मूव क्या होती है? मूव तो एक चाल, हरकत करना। क्या हरकत कर सकती है? हरकत यही होती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 5 मिलियन की बाइंग की, HBL में लगता है कि उन्होंने बाइंग की। अब देखें, इंश्योरेंस कंपनी ने ये 5 मिलियन का जो लिया है कमर्शियल बैंक्स को, आपको क्या ख्याल है? ये एक शीशे का फ्रेम बनवाएंगे, उसमें 5 मिलियन के अपने रखेंगे कमर्शियल बैंक्स के शेयर्स और दीवार पे लटका देंगे? नहीं, इन्होंने आपको ही ठोकने हैं, कल को आपके गले में डालने हैं इनको। तो मूव मिलने का मतलब ये है कि आज इंश्योरेंस कंपनीज ने कमर्शियल बैंक्स को उठाया है। अगर आज इन्होंने HBL को 99 से लेके 175 तक उठाया है तो जाहिर बात है ये इसको इधर बेचेंगे नहीं। कोई बंदा लॉस पे काम नहीं करता। अगर आज HBL को उन्होंने उठाया है 99 से लेके 175 तक, तो इसमें ये नजर ये आता है कि ये इसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा। जाहिर बात है 5 मिलियन उन्होंने किसी के गले में डालने भी हैं, इस 5 मिलियन के साथ उन्होंने फायदा भी लेना है, घर में रखने नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, इन्होंने लोगों को वापस भी करने हैं पैसे। तो 99 से लेके 100 तक HBL गया है। नजर ये आ रहा है जैसे ये बड़े कहते हैं मूव मिलनी, मूव यही मिलनी है कि इन्होंने जो खरीदा है 5 मिलियन का, ये 5 मिलियन का इन्होंने सेल भी करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये कमर्शियल बैंक्स को नीचे नहीं आने देंगे। आज मेरे गले ने जवाब दे जाना है, कमर्शियल बैंक्स को ये नीचे नहीं आने देंगे, खासकर HBL, मीजान बैंक और UBL, जिन तीनों में इन्होंने बाय किया है, इन्होंने इन स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना है। ये आपको कहेंगे बड़े 30 मार खान लोग, जी कमर्शियल बैंक्स में मूव मिल सकती है। मूव क्या मिलनी है? जिन्होंने लिया हुआ है उन्होंने देना नहीं। नजर आ रहा है कि इन्होंने अगर लिया है 199 से लेके 100 तक, तो ये 102 103 में जाकर किसी के गले में डालेंगे इसको और प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो नजर ये आ रहा है कि जिधर आज मूव थी इन तीनों बैंकों की, HBL, UBL और MEBL, इससे 1-2 दिन आगे, जब तक ये प्रॉफिट अपना ले नहीं लेते, ये किसी और के गले में डाल के निकल नहीं जाते, ये इन तीनों को नीचे गिरने नहीं देंगे। अगर तीनों को गिरने भी देते हैं तो उस एक को गिरने नहीं देंगे जिसमें इनकी 5 मिलियन की बाइंग है। यह सबसे जरूरी बात थी कि कैसे मार्केट ऊपर जाती है। आप अपनी मार्केट की आज वैल्यू देख लें, 15 मिलियन किसी ने लगाए और आपकी मार्केट देखें किधर चली गई। 15 मिलियन ये है और आधा मिलियन ये है, टोटल $16 मिलियन थे आज, और आपकी मार्केट 300 पॉइंट प्लस में, और बल्ले बल्ले हो गई आज मार्केट की। अभी आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट कैसे मूव करती है या कैसे मूव कराई जाती है। तो इंशाल्लाह कल का सेशन जो है अच्छा नजर आ रहा है मुझे। तो अच्छा नजर क्या आना है, जितनी इन्होंने बाइंग की है, किसी को ठोकना भी तो है ना, उन्होंने अपने गले में तो डालना, किसी के गले में तो डालना है। कल मार्केट को मूव नहीं मिलती तो पीर को मिलेगी। जिन्होंने ये माल उठाया है उन्होंने ये माल निकालना भी है। तो आप ज़हन में रखें, ये जो मैंने उठाया HBL को और UBL को और मीजान बैंक को, ये इन तीनों को इससे ऊपर लेके जाएंगे, अपना माल किसी के गले में डालेंगे और फिर नीचे जाएंगे ये तीनों स्टॉक्स। उसके बाद फर्टिलाइजर में आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सेलिंग की, बैंक्स ने इसमें थोड़ी सी बाइंग की, ब्रोकर्स ने बाइंग ने सेलिंग, कंपनीज ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको भी बाय किया $1 मिलियन का। दोबारा इस टायर पे चले जाएं, जाके फर्टिलाइजर देख लें। फर्टिलाइजर में इफर्ट और एंग्रो में ज्यादा बाइंग आई है, और आपको पता है कि एंग्रो ने आज मूव भी दी। तो लगता यही है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने एंग्रो में और इफर्ट में बाय किया है। तो इफर्ट और एंग्रो जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे ऊपर जाएंगे। ऊपर ना भी गए तो जहां तक आज इन्होंने इसमें बाइंग की है वहां से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर नीचे गया भी तो दोबारा इधर ला के या इससे ₹1 ऊपर ला के ये सेल करेंगे, किसी के गले में डालेंगे, फिर निकलेंगे। म्यूचुअल फंड ने देखें फर्टिलाइजर में आज सेलिंग की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है $500,000 की सेलिंग की है इसमें। फूड एंड पर्सनल केयर को देखें तो ऐसा जिसमें इतनी बाइंग सेलिंग नहीं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, OGDC PPL, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सेलिंग की, बैंक्स ने हैवी सेल किया तकरीबन $1.5 मिलियन का, ब्रोकर्स ने इसको सेल किया, कंपनीज ने इसको सेल किया, इंडिविजुअल ने भी हैवी सेल किया 1.12 का। टोटल बनता है सेलिंग 1.12 और 1.51, तकरीबन 2.275 जो 76 और बाकी मिला के कुल मिला के देख लें। और इंश्योरेंस कंपनीज ने कुल मिला के 3.36 मिलियन का इसको बाय कर लिया। ये भी ख्याल रखें, वैसे ही जाके इसको देख लें, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को OGDC देख लें, पोल देख लें, मारी देख लें। इंशाल्लाह जिधर OGDC, पोल और मारी आज चलते रहे हैं,
इधर ही इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे या इससे ऊपर जाके जो क्लोजिंग देंगे, क्योंकि उन्होंने 4 मिलियन की बाइंग की है, वो जो 4 मिलियन किसी के गले में जरूर डालेंगे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे, बैंक सेलिंग पे, ब्रोकर सेलिंग पे, कंपनी सेलिंग पे, इंडिविजुअल सेलिंग पे, और बाइंग सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज 1.23 मिलियन की बाइंग। पावर में देख लें, पावर में फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बाइंग की, बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर्स ने इसमें थोड़ी सी बाइंग, कंपनीज थोड़ी सी बाइंग, इंडिविजुअल्स सेलिंग, और इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें बाय किया तकरीबन 0.80 मिलियन का। अच्छा, फटाफट इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। आज जो वीडियो है बहुत लंबी हो जानी है और मेरा गला भी जवाब दे रहा है। मैं किसी से इतनी ज्यादा बातें करता नहीं था, जब से ये वीडियो बनानी शुरू की है गला फाड़ फाड़ 30-30 मिनट बोलना पड़ता है, तो वो काम खराब हो जा रहा है गले का। फॉरेन इन्वेस्टर ने किस में इन्वेस्टमेंट की है, तो ऑल अदर सेक्टर में ना बाइंग ने सेलिंग इनकी, सीमेंट को बाय किया इन्होंने, कमर्शियल बैंक्स में ना बाइंग ने सेलिंग, फर्टिलाइजर को सेल किया इन्होंने, फूड एंड पर्सनल केयर को थोड़ा सा बाय किया, ऑयल एंड गैस को बेचा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी बेचा, पावर में थोड़ी सी बाइंग, टेक्नोलॉजी में 0.15 मिलियन की बाइंग, और टेक्सटाइल को थोड़ा सा बाय किया इन्होंने। बैंक्स ने देखे तो बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की, ऑल अदर सेक्टर में भी जो है वो सेलिंग है बैंक्स की, सीमेंट में भी सेलिंग है, कमर्शियल बैंक्स में भी सेलिंग है, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बाय किया इन्होंने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेल किया इन्होंने, हैवी सेलिंग की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी सेल किया, पावर को भी सेल किया, और टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल को थोड़ा थोड़ा बाय किया इन्होंने। टेक्सटाइल को क्या लें 0.40 मिलियन का बाय किया है, ठीक बाइंग है टेक्सटाइल में, लगता है कि गोलेमन को बाय किया इन्होंने। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की, ऑयल एंड गैस में सेल की, मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग की, और टेक्सटाइल में थोड़ी सी सेलिंग की। जल्दी से इंडिविजुअल्स को देख लेते हैं। असल में जाना मैंने जल्दी नीचे इंश्योरेंस कंपनी तक किया, क्योंकि आज मेन बायर वही है, तो जल्दी मैंने उधर तक जाना है। लेकिन मैं क्या ऊपर से जो रास्ते में आ रहे हैं इंडिविजुअल्स, इनको खत्म कर लिया जाए। तो इंडिविजुअल्स को देखें तो हैवी सेलिंग आज इनकी, और अदर सेक्टर को सेल किया इन्होंने, सीमेंट्स को सेल किया, कमर्शियल बैंक्स को ठीक ठाक सेल किया इन्होंने, 0.72 मिलियन का, फर्टिलाइजर को सेल किया, फूड एंड पर्सनल केयर में हल्की सी बाइंग इनकी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज OGDC PPL को हैवी सेल किया इन्होंने, 1.12 मिलियन का सेल किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को सेल किया 0.5 मिलियन का, पावर जनरेशन को देखें सेल किया इन्होंने 0.5 मिलियन का, और टेक्सटाइल में इनकी ठीक ठाक सेलिंग है तकरीबन 0.68 मिलियन की सेलिंग। तो आ जाते हैं मेन बायर की तरफ, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ। इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की ठीक ठाक, 3.42 मिलियन की बाइंग की, सीमेंट में बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग की, जो ऊपर हम देख चुके हैं तमाम बैंक्स को अलग अलग जाके देख के। फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की 1 मिलियन की, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी OGDC PPL में बाइंग की 3.36 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग PSO शेल वगैरह में बाइंग की 1.23 मिलियन की, पावर जनरेशन में बाइंग की इन्होंने 0.80 मिलियन की, और उसके बाद देखें तो टेक्सटाइल में भी इन्होंने बाइंग की। तो कुल मिला के टोटल तकरीबन 15.5 मिलियन की जो है इन्होंने बाइंग की है। तो इन सब चीजों को कुल मिला के देखें, अगला सेशन अच्छा नजर आ रहा है इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि सेशन जो है अगला मूव दे जाएगा। कल रोल ओवर वीक का भी जो है वो आखिरी दिन है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है होने हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग होनी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जुमा बरकत वाला रहेगा। गोलेमन टेक्सटाइल की बात करें तो पिछले कई दिन से गोलेमन टेक्सटाइल में जो है वो ऐसी मूव नहीं थी, लेकिन आज इसमें मूव आई है थोड़ी सी। डे रेंज देखें तो 1814 से लेके 1960 तक ये गया आज, और क्लोजिंग कैसे दी है 1882 पे दोबारा नीचे आके। तो किसी भाई ने मुझे मैसेज किया था कि 4000 पड़े हैं गोलेमन के, क्या करूं उनका। तो मैं रोज आपको समझाता हूं, तकरीबन बहुत सी वीडियो में, हर वीडियो में यही बात बताता हूं जो आपको मेरे ख्याल से पेड ग्रुप वाले बहुत कम बताते हैं। तो मैं आपको फ्री में जो है वो एडवाइस देता रहता हूं। लेकिन वो इंसान जब जिंदगी में सीखता है ना, तो इंसान दो तरीकों से सीखता है। एक कि वो किसी के खाए हुए थप्पड़ों से सीख ले कि फलां बंदे ने फलां काम से थप्पड़ खाए थे लिहाजा मैं ये काम ना करूं, और दूसरा तरीका यह है कि बंदा खुद थप्पड़ खा के फिर सीखे। लेकिन मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है ये बात कि कोई बंदा भी किसी के खाए हुए थप्पड़ों से नहीं सीखता, खुद थप्पड़ खा के तब ही सीखता है। तो मैं चाहता हूं कि जो लॉस मैंने किए हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, वो आप ना करें, इसलिए फ्री में बताता रहता हूं। लेकिन आप लोगों ने भी कसम उठाई हुई है कि एक नहीं माननी। कहता हूं करें, वन टाइम बाइंग सेलिंग ना करें, आप वन टाइम ही बाइंग सेलिंग करते हैं। अच्छा भाई को मैंने कहा, वो कहते हैं मेरे पास 4000 है, लिया था 18 समथिंग में, 18 में लिया था, अभी जा रहा है तकरीबन, यानी कि 30-40 पैसे उनको बच रहे थे।
मैंने कहा आप सेल कर दें, उन्होंने आप सेल कर दी मेरे ख्याल से। बाद में उनका मैसेज आया कि अब तो कैप हो गया। तो मैंने कहा भाई अगर कैप हो गया तो जो आधे आपको बचवाए थे मैंने पीछे वो इसीलिए बचाए थे कि अगर ऊपर की मूव लेता है तो जो आपके पास आधे पड़े हुए हैं वो आप उसे कैश करें और अपनी ऊपर की ट्रेड लें और पूरा चस्का करें अपना। फिर मेरे ख्याल से उन्हें ख्याल आया, तो फिर मैंने कहा जब कैप हो गया तो 1000 और रिलीज करें इधर। जब कैप जो हो गया आज तो कैप ही होना, कैप से ऊपर तो जाना कोई नहीं, तो जो 2000 बचाए थे उनमें से 1000 और रिलीज करें और जो 1000 है वो सुबह के लिए बचा के रखें कि सुबह अगर जाके फिर कैप से ऊपर जाता है तो दोबारा उसको जाके सेल करेंगे। लेकिन अभी देख लें कि 1882 पे फिर नीचे आ गया 1960 से, तो वो उनका डिसीजन ठीक था जो उन्हें कह रहा था मैं ऐसे करें। तो ये नॉर्मल बातें हैं, मैं रोज आपको बताता हूँ और फिर पर्सनल मैसेज करके भाई वही बातें पूछते हैं जो ऑलरेडी आपको बताई होती हैं और आप फिर वही गलती करते हैं जो नहीं करने वाली होती। फिर एक भाई, ये बड़े प्यारे भाई आज मेरे, उन्होंने फिर मुझे पर्सनल मैसेज किया जब सिस्टम चल रहा था 466 पे चल रहा था कि सिस्टम बाय कर लूं। मेरे भाई क्यों हाई में क्यों बाय करें हम, जब फुल ऊपर गया है आज सिस्टम। अभी देख लें जब सिस्टम फुल 475 पे आज गया है ऊपर और फिर आया 466 पे 466 पे, हम क्यों बाय करें 66 पे। अभी 466 पे बाय किए होते, इसकी क्लोजिंग देख लें। मार्केट का कोई पता नहीं, ये जो आप लेवल देख रहे हैं मार्केट का, असल में स्टॉक मार्केट क्या है वो पंजाबी में कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ कहते हैं शीप को, भेड़ को उर्दू में जिसमें कहते हैं। जिधर पहली भेड़ चलती है ना, पहली भेड़ जिधर चल रही है बाकी सारा रेवड़ उसके पीछे पीछे। अब मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। मुझे ये बताएं एलपीएल जो है वो क्यों लोअर लाख लगा था उसको 15 पे डिविडेंड दे के भी। उसके बाद एमपीएल ने तकरीबन 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया तो क्यों उसको लोअर लाख लगा। तो बैंक अल हबीब ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया तो क्यों कैप हुआ। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं तो आप समझ सकते हो मार्केट में होता क्या है। अब एक एक चीज आपको कैसे समझाऊं तोते की तरह, बस वही बातें बार बार रिपीट करता हूं कि शायद आपके वो माइंड में सेट हो जाएं। आज एंग्रो में भी अच्छी मूव थी, डे रेंज देखें तो 254 से लेके 259 259 तक गया है। ये अच्छी मूव दी है इसने आज, तकरीबन 5-6 रुपए की मूव है। तो वैसे स्टॉक इतना बुरा नहीं है, बस वैसे ही डिविडेंड ना देने की वजह से प्रेशर में है। और बात फिर वही है कि देखा देखी ले लिया और देखा देखी दे दिया, नहीं देखना निकल्स क्या कहते हैं, कहां पे मूव करता है, स्टॉक अच्छा है कि नहीं अच्छा, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बाकी चीजें कैसी हैं वो नहीं देखना। बस कोई ले रहा है तो ले लिया, कोई दे रहा है तो बस दे दिया। आपके साथ इतना एग्रेसिव हो के गुस्से में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि सिर्फ आप लॉस ना करें अपना। आप जहां पे मर्जी बाय करें, एंग्रो को आप 270 में बाय करें, मेरा क्या जाना है मुझे बताएं। अगर आपको प्रॉफिट होता है, जितने भाई मुझे मैसेज करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, दिल चाहता है कि आप लॉस ना करें, इसीलिए आपसे ऐसी बातें करता हूं कि आप अपना लॉस ना करें। जो गलतियां हमने की स्टार्ट में वो गलतियां आप ना करें। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर एक कोई मुसलमान भाई आपसे मशवरा मांगता है तो उसे नेक मशवरा दे। तो इरादा बस यही होता है, कोशिश होती है कि आपको जो मशवरा दिया जाए वो नेक दिया जाए और मुखलिस होकर दिया जाए। बाकी नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है और आपने बाय करना है, आपने सेल करना है, जिस मर्जी लेवल पे बाय कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लॉस ना करें, वो गलतियां ना दोहराएं जो हम दोहरा चुके हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।